तैयार होती है बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी और कैसे तैयार कर डाला है, बटर डाला है पहले। अच्छा, मक्खन डाल दिया और हाँ, उसके बाद डाली शिमला मिर्च को भूंजेंगे। इसके अंदर प्याज डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज डाल के इसको भूंजेंगे पूरी तरह से। जब ये भून जाएगा इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर इसमें डालेंगे मिर्ची इलायची और जीरे का पेस्ट। फिर इसके अंदर डालेंगे हमारे जो 36 प्रकार के हमने मसाले तैयार किए हुए हैं, वो मसाले डालेंगे, नमक वगैरह डालेंगे। उसके बाद इसको फ्राई करके प्रॉपर सारा अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसको मैश करेंगे भाजी। तो बिल्कुल ये कुछ जो इस तरीके से अब जो तड़का तैयार किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है वो देख रहे हो आप लोग, क्या कुछ डाला गया है। जो खुशबू है वो अभी से आनी शुरू हो गई है। बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी जो कि खालसा कॉलेज के बिल्कुल सामने वाली रोड, खालसा कॉलेज वाली रोड पे ही मौजूद है। तो ये पड़ गई सारी चीज़ें। ग्राहक तो मेरे इतने लगे होते थे, खुद प्लेट चम्मच खुद साथ में लेके आते थे। इसमें आलू है, टमाटर है, मटर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, शिमला मिर्ची है, धनिया है, नींबू है और इसको मक्खन में फ्राई किया जाता है। पाव भी मक्खन में लगाया जाता है, भाजी भी मक्खन में अंदर फ्राई होती है, ऊपर से मक्खन और डाला जाता है। पाव भाजी से मैंने सारा कुछ काम किया है। बेटी की शादी भी इसी से करी है और बच्चों को पढ़ाया भी इसी के साथ। मेरी रोजी रोटी का सवाल यही है, मेरी रोटी का यही तजुर्बा है मेरा। बॉम्बे के स्पेशल पाव भाजी जो कि खालसा कॉलेज वाली रोड पे, रानी झांसी रोड पे मिलते हैं। तो बिल्कुल एक बार पहले उनकी जो है स्टॉल की तस्वीर दिखा देती हूँ, किस तरीके से जो है एक कपल पिछले काफ़ी सालों से जो है यहाँ पे बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी लोगों को सर्व कर रहे हैं और लोगों को इसका स्वाद जो है बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। तो बिल्कुल ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको भी जो है जो लुधियाना में नहीं रहते उनको ये बता देती हूँ कि ये जो है लुधियाना में जब भी हम खालसा कॉलेज फॉर विमेन पहुँचते हैं तो उसी रोड पर जो है आगे आके इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी वाले जो है पाव भाजी अपनी सर्व करते हैं। तो बिल्कुल आइए आपको लेके चलते हैं और मिलवाते हैं इनके ऑनर से, किस तरीके से इस कपल ने कुछ साल पहले, कुछ साल तो नहीं कहेंगे, बहुत साल पहले जो इन्होंने अपनी पाव भाजी लोगों को सर्व करनी शुरू की थी, कितने साल पहले की थी, किस तरीके से सफ़र रहा और क्या कुछ जो स्पेशल है वो ज़रूर बातचीत कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जो है बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी के जो ऑनर हैं वो मौजूद है। अंकल, देखा जाए तो स्पेशल पाव भाजी कितने सालों से जो है आप लोगों को सर्व कर रहे हो? ये 36 साल हो गए। 36 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तभी पहले आया था, मैंने खालसा कॉलेज लगाई थी, छोटी सी गाड़ी लगाई थी मैंने। उसमें 60, 70, 100, 150, 200 रुपये की मैं सेलिंग करता था। धीरे धीरे काम बढ़ाते बढ़ाते मैं 400, 500 रुपये, 1000 रुपये आया। फिर मैंने एक लेबर रखी, उसके साथ में मैं, यानी यहाँ के ग्राहकों ने मेरे को बड़ी हिम्मत दी और तुम भागना मत, पैसे चाहिए तो पैसे ले लो मुझसे। उन्होंने यहाँ के ग्राहकों से बहुत मेरा प्रेम प्यार है, उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत दिया है उन्होंने मेरे को। तो मैं रुका रहा और उन लोगों को पाव भाजी पसंद आती रही, मैं खिलाते रहा। फिर थोड़ा काम बढ़ते रहा था, मैं लेबर बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ पहुँच गया आज। और बिल्कुल इसके साथ ही आंटी का सफ़र कैसे आपके साथ जुड़ा, किस तरीके से उन्होंने भी इस काम में जो है आपके साथ वो जुड़े? जब मैं बीमार पड़ गया था तो ये आंटी ने सारा कुछ संभाला था। तो आंटी ने धीरे धीरे उनको सब काम सीखी हुई थी, ट्रेंड हो गई काम में, फिर वही साम रही है। जी हाँ, बिल्कुल ये तो हो गई सफ़र की बात। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से तैयार होती है बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी और कैसे तैयार करते हैं आंटी। तो सबसे पहले आंटी ये बटर डाला है पहले। अच्छा, मक्खन डाल दिया और हाँ, उसके बाद डाली शिमला मिर्च को भूंजेंगे। इसके अंदर प्याज डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज डाल के इसको भूंजेंगे पूरी तरह से। जब ये भून जाएगा इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ओके, तो इस तरीके से जो है ये कुछ अदरक का पेस्ट डाल के फिर इसमें डालेंगे मिर्ची इलायची और जीरे का पेस्ट। फिर उसके अंदर डालेंगे हमारे जो 36 प्रकार के हमने मसाले तैयार किए हुए हैं, वो मसाले डालेंगे, नमक वगैरह डालेंगे। उसके बाद इसको फ्राई करके प्रॉपर सारा अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसको मैश करेंगे भाजी को। बिल्कुल हम ज़रूर देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो बिल्कुल आप जो है देखते हैं किस तरीके से जो है ये भाजी तैयार होती है, क्योंकि वैसे भी लोग कहते होते हैं जब पाव भाजी जब खाते हैं तो भाजी का जो कलर होता है काफ़ी कलरफुल होता है, क्योंकि बहुत सारी जो वेजेस यूज़ होती हैं, बाकी चीज़ें मसाले यूज़ होते हैं, तो उसके बाद जो उसका कलर आता है बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती है। तो बिल्कुल ये कुछ जो इस तरीके से अब जो तड़का तैयार किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है वो देख रहे हो आप लोग, क्या कुछ डाला गया है। तो बिल्कुल जो खुशबू है वो अभी से आनी शुरू हो गई है। तो बिल्कुल ये तैयार हो रही है भाजी, लगातार जो है मसाले डाले जा रहे हैं और भाई खुशबू जो है आनी शुरू हो गई है। हम अक्सर बात करते होते हैं कि जब भी कुछ खाने की चीज़ भी घर पे भी बनती है ना तो खुशबू से पता चलता है कि आज जो है क्या तैयार हो रहा है। तो आज तो हमने पहले ही बताया कि बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी जो कि खालसा कॉलेज के बिल्कुल सामने वाली रोड, खालसा कॉलेज वाली रोड पे ही मौजूद है। तो किस तरीके से भाजी तैयार हो रही है फिलहाल वो आपको दिखाने वाले, उसके बाद इसका फाइनल लुक क्या होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पड़ गई सारी चीज़ें।
बिल्कुल। तो अंकल इसके साथ ही जितना जैसा आपने बताया इतने साल पहले शुरुआत की थी, तो शुरुआत से ही लोगों को इसका जो है स्वाद पसंद आना शुरू हो गया था? शुरुआत से इतने सारे कस्टमर्स हमेशा लगे रहते थे यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। ग्राहक तो मेरे इतने लगे होते थे, खुद प्लेट चम्मच खुद साथ में लेके आते थे। इसमें आलू है, टमाटर है, मटर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, शिमला मिर्ची है, धनिया है, नींबू है। अच्छा। और इसको मक्खन में फ्राई किया जाता है। पाव भी मक्खन में लगाया जाता है, भाजी भी मक्खन में अंदर फ्राई होती है, ऊपर से मक्खन और डाला जाता है। अच्छा। हाँ। तो बिल्कुल इस तरीके से अंकल, इसके साथ ही जो ये सफ़र आपने और आंटी ने अभी तक यहाँ तक पहुँचे हो, यही सबसे पहले आपकी रोजी रोटी का भी साधन ये होगा? इसी तरीके से आपने जो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी, इतना काबिल भी बनाया होगा इसी के जरिए? इसी के जरिए मैंने सारा कुछ काम किया है। मैंने इसी के जरिए 5 बजे से मैंने सारा कुछ काम किया है। बेटी की शादी भी इसी से करी है और बच्चों को पढ़ाया भी इसी के साथ। मेरी रोजी रोटी का सवाल यही है, मेरी रोटी का यही तजुर्बा है मेरा। लुधियाना के अंदर बढ़िया माल वापरता हूँ, बढ़िया माल देता हूँ, फ्रेश माल वापरता हूँ। और मामूल बटर के अलावा मैंने कोई मक्खन नहीं वापरा। आजकल वो लुटेला मक्खन आ रहा है, वो मैं नहीं कभी ज़िंदगी में नहीं वापरा। और फ्रेश माल भगवान चाहे तो मेरा माल रोज़ ख़त्म हो जाता है यहीं पर। हाँ, और एक दिन के दूसरे दिन मैंने माल नहीं चलाया। अच्छा, ये मेरी खासियत है। हाँ, इसके साथ ये खासियत है। हाँ। तो इसके साथ ही अभी इसको और भी टाइम लगेगा? कितना टाइम लग जाता है अंकल? अभी जैसे ये क्या, अभी ये कौन सी ये चीज़ हो रही है? ये पाव भाजी हो रही है, इसको 5-6 मिनट बस, 15-20 मिनट, 20 मिनट एक साथ निकलती है मेरी। अच्छा, 20 प्लेट एक साथ? हाँ, 20 मिनट मेरी पाव भाजी एक साथ निकलती है। उसमें 10 मिनट में 20 मिनट में पाव भाजी तैयार हो जाती है मेरी। और सुबह आप कितने बजे जो है यहाँ पे आ जाते हो? सुबह कितने बजे से आप लोगों को सर्व करना शुरू कर देते हो? सुबह मैं 11:30 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर एक दिन में बात की जाए, कितनी मतलब ये रहता होगा ना कि कस्टमर्स की हमेशा भीड़ लगी रहती है? सुबह टाइम ज़्यादा आते हैं या शाम के टाइम ज़्यादा आते हैं? किस टाइम पे जाते भीड़ तो मेरी शाम को 7 बजे के बाद ही मेरी भीड़ स्टार्ट होती है। भीड़ 7 बजे से लेकर के 11 तक मेरे पास फुल चलता है। भाजी तो हमने दिखा दिया, और जैसे अभी पाव भी हमारे अभी यहाँ पे लगेंगे, किस तरीके से उनको वो किया जाता है, पर और इसके साथ आप क्या क्या सर्व करते हो? हम इसके साथ में ऑनियन मस्का पाव है हमारे पास, सबसे बढ़िया 1 नंबर का ऑनियन मस्का पाव लगाया जाता है। ऑनियन मस्का बाद में पेवर जैन पाव भाजी है, ड्राई फ्रूट पाव भाजी है, पनीर पाव भाजी है, पेवर जैन है, मीडियम जैन है। ये हमारी 7-8 तरह की भाजी पाव बनती है हमारे पास। ज़्यादा किसकी डिमांड रहती है? हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑनियन मस्का की डिमांड रहती है, ऑनियन मस्का। और अगर हम बात करें पाव भाजी की प्लेट का, है ना, बेसिक जो प्लेट होती है कितने रुपए की होती है? वो 80 रुपीज़ की है। 80 रुपए। हाँ, 80 रुपीज़ की है। 80 रुपये से स्टार्टिंग है, वो 150 रुपये तक पाव भाजी है। और दूर दूर से लोग खाने आते होंगे, जानी मानी शख्सियतें भी जो है बॉम्बे पाव भाजी जरूर खाई होंगी उन्होंने। हाँ, क्योंकि मेरा सब मसाला हाथ का बनाया रहता है। मेरा कोई बाजार का मसाला नहीं रहता है। मैं मसाला भी हाथ से तैयार करता हूँ। सब्जी मंडी भी मैं खुद मेरे हाथों से लेता हूँ। सब फ्रेश मंडी आती है मेरे पास। और अमूल बटर द्वारा ही मेरे ये पाव भाजी तैयार की जाती है पूरी। अमूल बटर के अलावा कोई मैंने आज तक यहाँ मक्खन नहीं वापरा होगा।